चलिए भाई आगे सभी बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने आपसे स्टार्ट करा था त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का जो कंसेप्ट चल रहा था हमारा, उससे आगे बात करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। हमने कल लास्ट में शायद तुलना वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। आज नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। कोई भी जो है त्रिकोणमिति में साइन और कोस का जो अनुपात देगा उसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमारे पास एक क्या निकल के आएगी, सर्वसमीका निकल के आएगी, और उसके कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और इस ये जो है लगभग लास्ट क्वेश्चन में ले लूंगा, और भी बहुत सारे बनते हैं, मेंस के हिसाब से बचेंगे, उनको बाद में हम देखेंगे। दूसरी सर्वसमीका स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। चलिए आज देखिए, हम जो है पहली सर्वसमीका चल रही थी हमारे पास, सर्वसमीकाएं 3 थी जिसकी हम बात कर चुके हैं। और पहली सर्वसमीका हमारे पास क्या है, पहली सर्वसमीका हम बात करते आ रहे हैं कि साहब पहली सर्वसमीका है साइन आपका क्या है स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये बात हमारे पास चल रही थी और इसके ऊपर हम वर्क कर रहे थे बेटा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि साहब इसमें अगर आपको जो है साइन स्क्वायर आपको जो है थीटा ज्ञात करना है तो क्या होता है उसका मतलब 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये बात हम जानते हैं। ऐसे ही आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये बातें हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। चले यहाँ से आगे, आज जो है कंसेप्ट कौन सा चलेगा, अगर मुझे साइन और कोस का अनुपात दिया हुआ है तो मैं उसको वर्ग कर दूंगा और उसको जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सर्वसमीका निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारे पास चलेगा। तो चलिए आज जो है मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको जो है आगे बात पता पाए, ठीक है। लिखिए, नया टाइप है आपका, कौन सा टाइप करेंगे, यानी साइन और कोस के अनुपातों का वर्ग करके सर्वसमीका का निर्माण करना। लिखना चाहे तो हेडिंग लिख लीजिए, बाकी तो आप जो है समझ जाएंगे। साइन थीटा व कोस थीटा के अनुपातों का क्या करना है, वर्ग करके क्या करना है आपको जो है सर्वसमीका का निर्माण करना। वर्ग करके आपका सर्वसमीका कौन सी बनानी, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का निर्माण करना, ठीक है। ये कंसेप्ट चलेगा तो इस पे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए। उतार ले क्या, चलिए देखिए। अब जो है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लिखिए, बेसिक क्वेश्चन है, पूछता है इनमें से पूछता है। देखिए पहला मैं आपको क्वेश्चन देना चाह रहा हूं, आपको दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन में एक्स। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बस इसको टाइप वाइज में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन थीटा बराबर, अच्छा ये दिया हुआ है, और आगे हमारे पास बात दी हुई है कोस थीटा, ये कोस दिया हुआ है, कोस थीटा अपॉन में क्या दिया है वाई आपको दिया गया है, ये आपको दिया है, ये क्या बेटा दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है, आपको पूछा जा रहा है कि बताइए साइन थीटा माइनस में कोस थीटा का मान क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा का मान क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ये तो पहला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन फिर लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए, फिर आप दूसरा क्वेश्चन जो भी है आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है टेन थीटा बराबर में आपको दिया हुआ है टेन थीटा बराबर में आपको दिया हुआ है। यहाँ से अगर बात करें तो साइन एल्फा माइनस में कोस एल्फा अपॉन में आपको दिया हुआ है साइन एल्फा प्लस में आपको दिया हुआ है कोस आपका एल्फा आपको दिया हुआ है। ये तो आपको दिया है तो आपको ज्ञात करना है कि साहब साइन एल्फा प्लस में कोस एल्फा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से हमें बात कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारी बात किया है। आगे हम बात कर, कुछ ही पूछ सकता है आगे, लेकिन कंसेप्ट हमने यहाँ से सीखेंगे। आगे चले बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन एक और आप जो है कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो है एक और जो है, ये भी बेसिकली कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको जो है यदि आपको दिया हुआ है साइन आपका जो है अल्फा अपॉन में आपको दे रखा है साइन आपका क्या है बीटा, साइन बीटा बराबर में आपको ए दिया हुआ है, बराबर में कितना दिया हुआ है ए आपको दिया हुआ है। और आगे बात कर रहा है कोस एल्फा अपॉन में आपको दिया हुआ है कोस आपका बीटा बराबर में आपको बी दिया है। ये तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है साइन
आपका जो है बीटा, साइन स्क्वायर जो है क्या पूछा जा रहा है आपसे, बीटा पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। साइन स्क्वायर जो है बीटा आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। चलिए बेटा आगे एक और क्वेश्चन आप जो है कर लेना है, एक और क्वेश्चन आपको है करना है। मिटा दे इसको तो उतार लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम जो है कर लेंगे। तो ये जो है पहली सर्व समीकरण के जितने भी हमने टाइप किए इनका कम से कम अभ्यास कर लीजिए आप। जिस लेवल के आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन इसी तरीके से हमारे पास क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कोस आपका अल्फा अपोन में आपको दिया हुआ है साइन आपका बीटा बराबर में m दिया है, और आपको फिर दिया हुआ है कोस आपका अल्फा अपोन में आपको दिया हुआ है साइन आपका अल्फा बराबर में n दिया हुआ है, n दिया है, ठीक है। ये आपको दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, और बराबर में आप इन्हें यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर, इसका मान साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप एक बार उतार लीजिए फिर हम इसको सोल्व करते हैं। हाँ, कुछ बच्चे जैसे नए एडिशन लेते हैं ना बेटा, मैं यही चाहता हूँ कि आप जैसे क्वेश्चन उतारें उसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ दिया करें, क्योंकि फिर आपको दोबारा क्वेश्चन उतारना पड़ता है, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन उतारना पड़ता है तो उसमें दिक्कत होती है। तो वहीं पे इसका सोल्यूशन लिख लिया करें। जैसे मैं सोल्व कराऊँ पहले तो आप कोशिश करिए कि साहब 2 लाइन में आप खुद सोल्व करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो जैसे मैं सोल्व कराऊँ तो आप उसको सोल्व कर लिया करें। चलिए बेटा उतार लें सभी। पहले क्वेश्चन पे आ जाइए आप। पहले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा ये था, ये क्वेश्चन था। यानी हमें जो है इस तरीके से दे करके ऐसे साइन कोस माइनस वगैरह जो भी है प्लस लगाकर हमसे बात कर सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था। कोई बच्चा लेट आया है तो उतार लीजिएगा, ठीक है। और इसको हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। आप एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ से मैंने शुरू में क्या लिंक डलवाई थी, मैंने डलवाई थी कि साइन और कोस का मान आपको अनुपात के रूप में देगा। तो जब भी साइन और कोस का मान अनुपात के रूप में दे तो हम उसका क्या करेंगे, वर्क करके सर्व समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए आप। देखिए हमारे पास ये चीज़ दी हुई है, आप चाहो तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम सर्व समीकरण पढ़ रहे हैं तो पहले सर्व समीकरण से सोल्व करेंगे, फिर दूसरा तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे। अरे भाई अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए थोड़ा सा साइड में बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं x बटे में 4 लिख देता हूँ और मान लीजिए बराबर में y बटे में 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे x और y का अनुपात निकाल दोगे आप। क्या होता है इनका x और y का अनुपात दिख रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि साहब x का अनुपात 4 है, y का अनुपात कितना है, आप ये अनुपात है, कोई मान नहीं है इनका, ये अनुपात होता है इस कंडीशन में, क्यों कटा हुआ मान रहता है ये, ठीक है। तो ये अनुपात होता है, कोई संख्या नहीं होती है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साहब x यहाँ है, y को इसके नीचे ले लूँ तो 4 ऊपर चला जाएगा और ये 3, ये क्या आ गया, इनका रेशो आ गया। ये क्या आ गया, रेशो। ये अनुपात है। अनुपात ध्यान रखिए, अनुपात होता है, यानी ये काटा पीट करके जो सरलतम रूप होता है वो होता है, ठीक है। इसको संख्या बढ़ानी होती है तो या तो मैं इसके साथ के से गुणा कर सकता हूँ, तो यानी ये किसी भी संख्या से या के से गुणा होने के बाद में संख्या का रूप लेता है, ठीक है। अनुपात अलग चीज है और अगर बात करें तो ये क्या है, रेशो अलग चीज होती है, ठीक है। जैसे थोड़ा समझिए आप, x और y मेरे पास कोई चीज है, x और y यानी ये 25 है और ये कितना है, 35 है। ये कितना है, 35 है। ये तो मूल संख्या है, लेकिन इनका अनुपात क्या कहलाएगा, 5:7। ये अनुपात कहलाएगा। क्या ये इसको रेशियो को मैं संख्या बोल सकता हूं क्या, नहीं। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको संख्या बोलूंगा, यानी ये संख्या कहलाएगी और ये क्या कहलाएगा, अनुपात। अनुपात को संख्या बनाने के लिए, देखिए अनुपात को संख्या बनाने के लिए हमने जिससे काटा, इसको कितनी बार काटा था, 5 से काटा था। क्या 5 से काटा था, इसको अगर हम बात करें 5 से काटा था, और इसको भी किससे, 5 से काटा था। तो यानी ये 5 है, इसको मैं के मान करके यहाँ लिख दूंगा। साहब मैंने अब ये के कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ पे हमारे को पता थोड़ी है, यानी इस 5 का, यानी इसकी जगह मैं वापस से 5 लिख दूं, यानी तो ये मेरे पास वापस 25 हो जाएगा। क्या ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है अगर 5 के साथ के लिख रहा हूं और 7 के साथ के लिख रहा हूं तो संख्या बन जाती है। के का मान आपको जो पता नहीं है, लेकिन आप जो है पता करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात का और मूल संख्या का संबंध आपने कुछ समझने की कोशिश करी होगी। मैं यहीं से इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए यहाँ से हम बात को बढ़ाएं तो यहाँ से हमारे पास जो है साइन और कोस का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, आप यहाँ से अभी मैंने समझाया था, तो इसका मतलब साइन और कोस का अनुपात दिख रहा है शायद आपको, ठीक है। साइन और कोस का अनुपात दिख रहा है, तो यहाँ से मैं बात कर सकता हूँ। मेरे पास क्या है बेटा, साइन थीटा, ठीक है। इसका अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, ये x हो जाएगा, क्या x के बराबर हो जाएगा। और वैसे ही अगर बात करूँ तो कोस थीटा,
कोस थीटा का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। तो ये रेशो आ गया किसका, ये इनका क्या है, अनुपात है। ये क्या है, इनका अनुपात मेरे पास आ चुका है, ये इनका अनुपात आ चुका है। लेकिन मुझे अनुपात नहीं चाहिए, मुझे इसको संख्या के रूप में चाहिए। तो इसको मैं किससे गुणा करूं, k से गुणा कर दूं, या कुछ से p q कुछ भी, यानी किसी ने अनुपात को किसी भी पद से गुणा करने के बाद संख्या का रूप ले सकता हूं। ठीक है, तो हम यहाँ से बात करें कि साहब ये अनुपात तो है, मैं इसको क्या संख्या बदलना चाहता हूँ, तो मैं इसको k से गुणा कर देता हूँ, इधर भी k से और इधर भी k से। ठीक है, तो यानी ये अनुपात था, इसको मूल रूप से संख्या मानने के लिए मैंने इसको k से गुणा कर दिया। तो यानी ये मेरे पास क्या हो गया, ये आपका जो है संख्या बन गई है। अब क्या कह सकते हो उसका, ये संख्या का रूप ले लिया, किसके गुणा करने के बाद, k से गुणा करने के बाद। अनुपात को k से गुणा करने के बाद में k की जगह कुछ भी ले सकते हो आप, x y z कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, यानी ये संख्या हो गई, यानी समीकरण मेरा 1 हो गया और समीकरण क्या हो गया 2। अगर मैं इन दोनों समीकरणों का वर्ग करके, ध्यान दीजिए, साइन और कोस की स्थिति में वर्ग करके जोड़ोगे तो ये सर्व समीकरण बन जाएगी। इधर साइन और कोस की स्थिति में वर्ग करके जोड़ते हो तो हमेशा सर्व समीकरण का निर्माण होता है, सर्व समीकरण का निर्माण होता है। जहां पे भी साइन और कोस एक साथ दिख जाए उनका वर्ग करके जोड़ोगे तो इधर तो मुझे सर्व समीकरण बनानी है, इधर तो क्या करनी है, सर्व समीकरण बनानी। चलिए, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो मैं, अगर आप चाहे तो साइड में लिख लीजिए, दोनों समीकरणों का क्या करना है, वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों समीकरणों का वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना है। दोनों समीकरणों का वर्ग करना है और उसको क्या कर देना है, जोड़ना है। तो यहाँ से मैं इसका जो है, देखिए, इसका भी वर्ग कर दिया जाए और इसका भी वर्ग कर दिया जाए, इधर से इसका भी वर्ग कर दिया जाए और इसका भी वर्ग कर दिया जाए, और मैं जब सही जोड़ता हूँ, जैसे मैं इसको जोड़ता हूँ तो मेरे पास एक चीज़ निकल के आती है। इधर तो क्या निकल के आता है, साइन क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर थीटा, और इधर क्या निकलेगा बेटा, आपका जोड़ने के लिए कह रहा हूँ तो प्लस का चिन्ह लगेगा, क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इधर क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर भी, ये इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, और एक्स स्क्वायर। इधर क्या आएगा, इधर आपका वही प्लस का दोनों जोड़ूंगा ना तो प्लस का के का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। ये चीज़ निकल के आती है मेरे पास। जैसे ये चीज़ निकलती है आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि सर ये तो कहीं देखी चीज़ लग रही है, ये क्या चीज़ है, सर्व समीकरण है क्या, जहाँ पे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर आपका जो प्लस स्क्वायर आपका जो है जुड़ता हुआ दिखते हैं, उसका मान 1 कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या बन गई, सर्व समीकरण। ये क्या बन गई, आपकी सर्व समीकरण बन गई, जिसकी हम चर्चा करते आ रहे हैं। ये सर्व समीकरण बन गई तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। इधर क्या बच गया मेरे पास, देखिए के स्क्वायर दो जगह है क्या, यहाँ पे भी, यहाँ कॉमन ले लूँ, यानी के स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बच गया। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर जैसे बचा, मान लीजिए अगर मुझे केवल के का मान चाहिए, मुझे के का मान चाहिए, तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं कि आप क्या कहेंगे, यानी 1 बटे में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में क्या, के स्क्वायर। अच्छा, मुझे तो ओनली के का मान चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, ओनली के का मान चाहिए। ओनली के का मान का मतलब है आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ तो इधर क्या लग जाएगा, अंडरूट। इस पे 1 पे कोई अंडरूट का मतलब होता नहीं, तो यानी मैं लास्ट में ये बात कर सकता हूँ क्या, यानी ये मेरे पास के का मान निकल के आ चुका है, के का मान मेरे पास ये निकल के आ चुका है। तो यहाँ तक की आपको बात आनी चाहिए थी। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, जो पूछा जा रहा है वहाँ से हम बात करना चाहेंगे। यानी इस तरीके से अगर आप दोनों तरफ से वर्ग करके आप जोड़ देते हैं तो ये आपका अनुपात का जो हमने जो काटा पीटा करे था उसका के का मान मेरे पास निकल के आ जाता है। चलिए बेटा, यहां तक अगर आप देख पा रहे हैं तो अब जो पूछा जा रहा है मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। अब जो पूछा जा रहा है मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। इधर ध्यान दीजिए, यहां किसका मान पूछ रहा है, साइन थीटा। ये किसका मान, अच्छा कहीं देखे था क्या आपने, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमने क्या माना था, के एक्स माना था क्या, साइन थीटा बराबर हमने के एक्स माना था। साइन थीटा बराबर मैंने इसको के और एक्स माना था, माइनस में इधर भी क्या लूंगा, के और वाई, ये तो माना था हमने, इसका मान ये तो रखना था हमारे को। अच्छा, के का मान निकाल लिया क्या हमने, यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करके के का मान निकाला था। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको फाइनल लिख देता हूँ। यानी के का मान मेरे पास क्या निकल के आया था, के का मान निकल के आया था, इधर लिख लेते हैं, के का मान मेरे पास आया था 1 बटे में क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या था, अंडरूट, उसके ऊपर क्या था, अंडरूट। ये के का मान निकल के आया था मेरे पास। तो यहाँ लिख दे क्या, देखिए के का मान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, के का मान क्या लिखूँ यहाँ पे, के का मान अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या है, 1 बटे में कितना आएगा, देखो ऊपर तो आपके पास एक्स है तो एक्स लिख दूँ डायरेक्ट, आप लिखेंगे यहाँ पे अंडरूट में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और वैसे ही यहाँ पे भी लिखिए आप क्या लिखेंगे, के का मान आप लिखते हैं 1 बटे में, तो यानी मैं डायरेक्ट लिख दूँ वाई बटे में कितना आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इतना लिखने के बाद में आप एक बात फिर से आप सोच सकते हैं कि हमें करना क्या है, एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लेंगे तो दोनों आपके जो हर समान है, तो दोनों सारे समान है, तो यानी ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं आप, लेकिन आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। इसका एलसीएम मेरे पास ये आया है, तो यहाँ तो क्या बचेगा, एक्स, ऊपर क्या बचेगा, वाई, तो यानी फाइनल मेरे पास आंसर क्या आ गया, इसका सोल्यूशन मेरे पास क्या आ गया बेटा, एक्स माइनस में वाई
अपोन में कितना, अंडरूट में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी इस तरीके से, हाँ इस तरीके से माइनस में, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने समझाई है, पूरा प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करिए। आपको दिमाग में रखना है कि साहब जिस तरीके से हम अभ्यास कर रहे हैं, जिस तरीके से हम बात करें, तो सर्व समीकरण निकालनी किसी प्रकार से। उतार लीजिए एक बार इसको। अब इनका मान चेंज कर देगा, एक्स वाई की जगह और भी कुछ रख सकता है, एक्स वाई की जगह और भी कुछ रख सकता है। एक तो तरीका ये है, यानी हमने यहाँ पे सर्व समीकरण का यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व किया है, सर्व समीकरण का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका और बात करते हैं, दूसरा तरीका और बात करते हैं। तो इसको तो आप उतार लीजिएगा, इसको आप उतार लेना है, यानी यहां से के का मान निकालना आना चाहिए था। मैं इसको बिना के मान से भी निकाल के बताऊंगा, लेकिन कई का मान जरूर हो जाता है, कई जगह आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। के का मान जरूर हो जाता है, कई जगह आपको उसका मान निकालना ही पड़ेगा। उतार लिया बेटा इतना। कोई बच्चा अगर लेट आया बेटा, कम से कम जो पिछली क्लासें हैं मेरी त्रिकोणमिति की, उनको देख लेना। मैंने काफ़ी बेसिक से चीज़ों को समझाया है। चाहता तो डायरेक्ट में शीट सोल्व करा सकता था, शीट में ये चीज़ें नहीं बताई जाती, बस आंसर निकालना बताया जाता है, ठीक है। तो आप उनको देख लेना, ठीक है। चले बेटा आगे चलें। और ये सारी क्लास में अभी फिलहाल तो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है ऐप में मैंने इसको कलेक्शन कर दिया है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। चले बेटा आगे। उतार लिया सभी ने? उतार लिया। आ जाइए, इसको मिटा दें क्या? चलिए, अगर कोई बच्चा लेट आया तो बेटा रोक नहीं करें, ठीक है। फिर जब हम लेट हो जाएंगे, काफ़ी सारा मैटर कराना होता है। चलिए बेटा देखिए, इसी क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसी क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या था, अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या था, साइन थीटा अपॉन में क्या था, एक्स बराबर में आपका क्या था, कोस थीटा अपॉन में क्या था, वाई। ये तो दिया हुआ था, और हमें पूछा क्या जा रहा था, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा पूछ रहा था क्या। तो इस अनुपात से हमारे को दो भुजाएं दिख रही है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। देखो क्या यहाँ पे, अगर मैं इसको समकोण त्रिभुज के रूप में देखूं, कोस को इसको ले लूं क्या, यानी साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, आपका एक्स अपॉन में वाई थीटा। बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये तो बात हमने पढ़ी है। और जैसे आप इसको पढ़ते हैं कहीं पे, तो ये किसका अनुपात है, ये tan का अनुपात है। ये किसका अनुपात है, tan बराबर में ये चीज होती है, और tan बराबर में ये चीज होती है, और tan का अनुपात हमारे को दिख गया है। tan बराबर में, tan थीटा बराबर में x अपॉन में क्या दिख रहा है, y। और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan बराबर ये किसको दिखा रहा है, ये लंब को दिखा रहा है, और ये किसको, आधार को दिखा रहा है, ये आधार को दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या मैं समकोण त्रिभुज बना लूं क्या, तो मैं इस कंसेप्ट से एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। ये समकोण त्रिभुज है, यहां अगर मैं थीटा लगाता हूं तो लंब आपका कितना ले लेंगे, x, आधार कितना ले लें, y। तो फिर कर्ण कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपका कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे आपका अंडरूट में क्या, एक्स स्क्वायर और दाएं लिख दूं क्या। तो ये आपके पास तीनों भुजाएं दिख गई, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे मान रख करके निकाल दीजिए इसको मान, ठीक है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, इसका बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। उनको घटाना ही तो है। यहाँ पे मेरे पास जो है तीनों भुजाएं दिख रही है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये कर्ण है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, लंब कितना आएगा आपका, एक्स बटे में क्या लिखूंगा, कर्ण कितना लिखूंगा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, माइनस में देखिए कितना है, क्या लिखेंगे, वाई अपॉन में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई। और इसका एलसीएम जैसे ही लेंगे आप, जैसे इसका एलसीएम लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स माइनस में वाई। यही तो चाहिए था हमारे को, सॉल्यूशन यही तो आ रहा है। तो आप इस तरीके से बात को सोच सकते हैं। यहाँ पे हमने के का मान नहीं निकाला, हमने समकोण त्रिभुज के आधार पर इसको बात करा है, ठीक है। तो उतार लीजिए इसको भी उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम फिर से करने वाले हैं, आपने इसको उतार लिया होगा, जल्दी करिए। कोई राजस्थान पुलिस का जो बच्चा है अगर आके बैठ जाता है तो बेटा शांति से बैठ जाना भाई, ठीक है। नहीं तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा मैथ की क्लास में, क्योंकि फिर आपको जो है, हो सकता है आपका टारगेट अभी ये चीज़ पढ़ने का नहीं हो, तो आप बात न करें, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ से आगे। मैंने सर को कह तो रखा है कि जब बच्ची हो और कोई बच्चा आ जाता है जल्दी, तो अगर वो राजस्थान पुलिस का है तो बाहर नहीं रोकें, तो उसको बिठा दीजिए अब, क्योंकि इसके बाद आपकी जो है रीजनिंग क्लास स्टार्ट होती है। उतार लिया क्या, चलिए। चीज़ें तो एक बार तो गुजरना पड़ेगा बेटा, अगर आप चाहे कोई सी एग्जाम तैयारी करो प्रॉपर तरीके से, मैथ और रीजनिंग वगैरह ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो यानी मैं काफ़ी
बेसिक तरीके से लेके चल रहा हूँ, अगर इतना अभ्यास कर लेते हो तो बेटा आगे दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। उतार ले सभी ने, उतार लेना था। यानी इसी क्वेश्चन को अगर मुझे ऐसे दिया जाए तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ बेटा। चलिए भाई अब तो अलाउ करें। हाँ जी, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन फिर से हम ले लेते हैं क्योंकि टाइम होता जा रहा हमारा। देखिए यही था क्या अगला क्वेश्चन? हाँ यही हमारा अगला क्वेश्चन था। और यहाँ पे जैसे tan आता है, tan हमेशा हमारे को अनुपात देता है। किस किस का अनुपात देता है? साइन और कोस का। tan हमारे को साइन और कोस का अनुपात देता है। और यहाँ पे भी वही बात हमारे को ऐसे पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी कंसेप्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं, देखिए क्या कहा गया। देखिए यहाँ पे जैसे tan मुझे दिख रहा है, tan मुझे किसका अनुपात देगा? tan मुझे दे देगा आपका जो है साइन थीटा अपोन में आपका कोस क्या है? थीटा। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ कोण अलग अलग है, यहाँ थीटा कोण है और यहाँ पे कौन सा है? अल्फा कोण है, यानी कोण अलग अलग है। यहाँ 30 है तो यहाँ 60 हो सकता है, यानी कोणों का मान क्या है? यहाँ पे अलग अलग है। ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम देखा, ये तो आ गया थीटा थीटा का अनुपात, ठीक है। थीटा के लिए tan का मान इस तरीके से हम अनुपात लिख सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है, अगर हम बात करें साइन आपका क्या है? अल्फा, माइनस में क्या आ जाएगा? आपका कोस क्या है? अल्फा, अपोन में क्या आ जाएगा? साइन आपका क्या है? अल्फा, प्लस में क्या आ जाएगा? कोस आपका क्या है? अल्फा। ये चीज हमारे को दिख रही है। बताओ ये चीज क्या है? ये साइन और साइन थीटा या कोस थीटा क्या है? क्या मान है कि इनका? नहीं, अनुपात होता है। ये क्या होता है? अनुपात होता है। tan के लिए वही मान होता है जो साइन और कोस का ये अनुपात होता है, ठीक है। ये अनुपात होता है, ये क्या होता है? रेशो होता है। अरे भाई आपने देखा होगा, मैं ध्यान दीजिए, tan बराबर, अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये आपका 5 है, ये थीटा यहाँ पे है, ये 3 है और ये क्या है? 4 है। तो tan बराबर क्या होता है? tan बराबर में आपका साइन अपोन में कोस होता है। लेकिन साइन का मान अगर आप निकालते हैं तो कितना होता है? साइन का मान लंबटे कर्ण होता है ना, लंबटे कर्ण। और आधार का मान आधार बटे कर्ण। यहाँ पे अगर मैं इसका मान रखता हूँ, वास्तव में साइन का मान तो होता क्या है? वास्तव में साइन का मान तो लंब कितना है? 3/5 और इसका मान कोस का मान 4/5। लेकिन ध्यान दीजिए, ये तो इसका मान है, लेकिन हम जब tan का मान पढ़ते हैं तो केवल अनुपात को पढ़ते हैं। 5 से 5 कट गया, बच गया कितना? 3/4। ये अनुपात बचता है लास्ट में जाकर के। tan को अगर आप साइन और कोस के रूप में पढ़ते हैं तो उनका केवल अनुपात आपको दिखता है। क्या दिखता है? अनुपात दिखता है। मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ, ये tan का मान नहीं है, ये क्या है? अनुपात है। इसका मतलब है मैं इसको क्या कर लूँ? इसको k से गुणा कर दूं क्या? इसको भी k से गुणा कर दूं, इसको भी k से गुणा कर दूं, ठीक है। यानी इसको भी k से, क्योंकि यहाँ से कोई चीज कटी हुई है, 5 कट गया ना, तो जो चीज कट गई इसका मतलब है हम यहाँ पे हमें पता नहीं क्या काटा है। तो यानी हम इसकी बात कर सकते हैं कि हमने इसको जो है k से गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? ये मेरे पास इसका जो है मान निकल के आ जाएगा। चलिए, ये तो समझाने के लिए था, तो ये चीजें तो आपको जो है आती होगी। तो अगर मेरे पास ये पद आ गया, अगर मेरे पास ये पद आ गया कि साइन अल्फा माइनस में कोस अल्फा, इसके बराबर किसके बराबर है? के साइन थीटा के बराबर है। ऐसे ही साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा, ये किसके बराबर है? आपका के कोस थीटा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास अब मैं इनको 2 समीकरणों के रूप में पढ़ सकता हूँ, इनको 2 समीकरणों के रूप में पढ़ सकता हूँ। ऊपर वाला तो क्या हो गया? पहला समीकरण। नीचे वाला क्या हो गया? आपका दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों का अगर मैं क्या कर दूं? वर्ग करके, दोनों समीकरणों का वर्ग करके अगर मैं जोड़ता हूं, ठीक है, अगर दोनों समीकरणों को वर्ग करके अगर मैं जोड़ता हूं तो देखिए मेरे पास क्या स्थिति आती है। दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ता हूं तो मेरे इधर भी मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, और इस पद का भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, और इस पद का भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों समीकरणों का अगर मैं वर्ग करके जोड़ता हूं तो इस तरीके से मेरा कंसेप्ट आगे बढ़ता है। चलिए, क्या कहा हमने कि साहब इसका क्या करना है? वर्ग करना है। इधर देखेंगे सभी, देखिए आपका क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या? a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है। ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको आती है, सोल्व करना कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको देखना है कि साहब a आपका माइनस बी, अरे इसका होल स्क्वायर होता है तो क्या निकल जाता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में आपका कितना? आपका 2ab आता है। ऐसे ही a प्लस में b का होल स्क्वायर अगर आपको आता है तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab आता है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये दोनों पद तो कट जाते हैं ना, प्लस माइनस किया तो कट जाते हैं, ठीक है। ये दोनों पद तो आपको कट जाते हैं, ये चीजें मैं बता चुका हूँ। इसका रिजल्ट क्या आता है हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए आप। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको जो सोल्व करता हूँ, इधर देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। मैं इसको साथ साथ लिखता चला हूँ जोड़ते हुए, के का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर
अच्छा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर, के का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर। इधर का तो काम ये कंप्लीट हो गया, इधर का तो ये काम कंप्लीट हो गया, मैंने स्क्वायर करके इनको जोड़ दिया है, स्क्वायर करके क्या कर दिया है जोड़ दिया है। इधर आ जाइए, ऊपर वाले पहले समीकरण का स्क्वायर करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलेगा, पहले समीकरण के अनुसार आप बताएंगे, आप लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और क्या लिखेंगे प्लस में कितना कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस में या माइनस में 2 कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन आपका अल्फा और कोस आपका अल्फा। इनको तो मिटा दूं क्या, ये साइड की बात है, ये तो आपको साइड में रखना था, ये तो आता होगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ से मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे वाले को भी लिख दूं क्या, नीचे वाले पद को भी लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा बेटा इसकी जगह, आप लिखेंगे साइन क्या है स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और क्या लिखेंगे कोस प्लस में चिन्ह लगा के कोस क्या है स्क्वायर आपका अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का चिन्ह, क्या आ जाएगा बेटा, आप लिखेंगे 2 आपका क्या साइन अल्फा और कोस अल्फा। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। आप यहां से ध्यान से देख के बताइए मुझे, ये यहां के बार ले लूँ क्या, के स्क्वायर ले लूँ, यहां से जैसे के स्क्वायर लेता हूं तो क्या निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा निकल के आता है, इसका मान तो 1 हो जाएगा क्या, तो यहां पे मेरे पास ओनली क्या निकल के आया के स्क्वायर। इधर आ जाइए, ये पद माइनस का है, ये पद प्लस का है, ये तो कट गए क्या, ये पद माइनस का है, ये पद आपका जो है प्लस का है, तो ये पद तो आपका कट गया है, तो बचा क्या, अच्छा इसको ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया इसका मान 1, इसका भी मान क्या होगा सर्वसमीका दिख रही है ना, यानी 1 प्लस में 1 प्लस में 1 कितने हो गए टोटल 2, यानी के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2। और अगर आप बात करें के ओनली के बराबर में √2, बस कहानी खत्म। आपको जो है ये तो क्या है समझाने के लिए, एग्जाम इतना नहीं करना है, 1-2 बार अभ्यास करोगे तो डायरेक्ट चीजें दिख जाएगी, 1-2 बार अभ्यास करोगे तो डायरेक्ट चीजें दिख जाएगी आपको, ये तो केवल समझाने के लिए, ठीक है। तो यानी आपको एक बार प्रॉपर तरीके से चीजों को उतारना है, कॉपी में रखो, एक बार प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को रखो आप, फिर बाद में आपको देखते पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे सर्वसमीका हो रही है, तो यानी हमें कंसेप्ट क्या लगना, ठीक है। उतार लिया यहाँ पे, अब क्वेश्चन खत्म है, अगर आपने इतना उतार लिया है तो क्वेश्चन खत्म है। साइन अल्फा और कोस अल्फा का मान रख देना हमारे को, ठीक है, और वो क्या हो रहा है जुड़ रहा है, साइन अल्फा और कोस अल्फा का मान, इधर आ दो पहले एक बार, लास्ट जो है इसको बता देता हूँ। आपने देखा साइन अल्फा और कोस अल्फा, इसके बराबर क्या आया था, साइन अल्फा और कोस अल्फा के बराबर क्या आया था, कोस के कोस थीटा आया था क्या, के कोस थीटा आया था, यानी इसका जो है मान मेरे पास क्या आने वाला है, इसका मान आने वाला है के कोस थीटा, ठीक है, के कोस थीटा है तो लिखेंगे क्या साइन अल्फा और इसका मान हमारे पास यहाँ है, और के का मान क्या निकल के आया, हाँ के का मान हमने आज निकाले √2 और कोस आपका थीटा, ये इसका आंसर पूछा गया था, बस इतना सा है। यानी यहाँ से हमने देखा कि साहब इसका मान ये दिख रहा है, तो वहाँ पे हम इसको डायरेक्ट इसको मान रख देंगे, ठीक है। उतार लीजिए एक बार, उतार लीजिए, फिर मैं इसको जो है फास्टली बात करूँगा, इसको प्रॉपर तरीके से पूरा उतार लीजिए, मैंने पूरा कोशिश करी समझाने की, अब मैं इसको फास्टली बात कर सकता हूँ। टाइम है हमारे पास 5 मिनट है, एक बार उतार लीजिए ताकि एक क्वेश्चन और बचा है उसको भी हम डायरेक्ट कर पाएँ, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, और बार बार पूछा जाता है। उतार लिया बेटा, करिए कोशिश करिए उतार, कोशिश करिए, फिर मैं एक बार फास्टली इसको जो है शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा। इनका अभ्यास करिए, बार बार आप इनका अभ्यास करिए। उतार लिया भाई, जल्दी करिए। आप लोग जो है इस क्लास को आप जो है यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हैं, अपनी जेफ मैथ के नाम से JEPH, ठीक है, मैथ के नाम से, हाँ मैथ के नाम से यूट्यूब चैनल है, ये त्रिकोणमिति की क्लास आपको वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और बाकी ऐप अपनी है जेफ क्लासेज के नाम से है, वहाँ पे बात की जाती है। 5 मिनट चाहिए मेरे को थोड़ा सा ना, चलिए बैठ जाएंगे आप लोग, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए, मिटा देंगे इसको। जल्दी करिए बेटा, फिर इस तरीके से नहीं पार पड़ेगी। आप एक तो लेट आते हो ना, फिर आप कहते हो रुकने के लिए कहते हो तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेट आते हैं आप लोग, जो थोड़ा दिक्कत होती है, ऐसे तो फिर हम वर्क कर ही नहीं पाएंगे। चले क्या, आ जाइए। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली बताना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ था और इसका क्या है मान हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना भाई। देखिए
कोई बात नहीं, वापस से जो है आपको ये क्लास मिल जाएगी, यूट्यूब पे पड़ी है, ठीक है। एक बार आप देख लेना, अगर किसी का रह गया कोई लेट आया तो। इधर देखिए ध्यान से देखिए क्या करना चाह रहा हूँ, वापस देख लेना शॉर्ट में क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपको tan का अनुपात दे रखा है साइन अल्फा और कोस अल्फा के अनुपात के रूप में, ठीक है। और हमें इस तरीके से इनमें से एक ही बात पूछेगा, अगर इस तरह देता है तो यानी ये साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान पूछ सकता है, या फिर इसका साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा का मान पूछ सकता है। बस ये दो बातों में से एक ही बात पूछता है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। तो यानी हमने जैसे ही बात करी, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, इसकी जगह लिख दूंगा साइन क्या है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये बात रख सकता हूँ नहीं लिख सकता मैं, इसकी जगह मुझे बात दिख रही है, लेकिन ये अनुपात है वास्तव में, इसको के से गुणा कर सकता हूँ, इसको भी किससे, के से गुणा कर सकता हूँ, इसको भी मैं किससे गुणा कर सकता हूँ, के से गुणा कर सकता हूँ। ये मान हमारे पास देखिए, साइन अल्फा और कोस अल्फा का मान तो किसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा का मान किसके बराबर है, कोस के बराबर आ रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने इनको वर्ग करके जोड़ता हूं तो यहां पे मेरे पास देखिए, जैसे इनको वर्ग करके जोड़ता हूं तो यहां पे मेरे पास क्या बच जाता है, आपका के स्क्वायर बच जाएगा, और यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 1, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस में 1 बचेगा, यानी के का मान कितना निकल के आ रहा है, आप लिखेंगे अंडूड में 2। अरे भाई आपको किसका मान पूछा है, ये नीचे वाले पद का मान तो पूछा है, इस नीचे वाले पद का मान किसके बराबर है, कोस के बराबर, और कोस के बराबर लिख देंगे आप कोस के आपका कोस के बराबर, के का मान क्या निकला है, बस इतना सा क्वेश्चन होता है आपका कोस। इतनी सी बात आपको सोचनी है, ठीक है, इतनी सी बात आपको सोचना होता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, कर लेंगे आप इस तरीके से, कर लेंगे क्या, हो जाएगा, चलो ठीक है। आप यहां से बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन यही तो है, हाँ चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस करना, कल मैं इसको जो है क्लास में आते समझा दूंगा, ठीक है। अब जो थोड़ा टाइम हो चुका हमारा, हम उसकी बात करेंगे रीजनिंग वाले की, ठीक है। चलिए भाई आ जाइए आप लोग, हाँ जी कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं